अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग आप अपना मोबाइल ख़रीदते हैं उसमें जो आप सिम लेते हैं वो कौन सी सिम लेनी चाहिए उस बारे में है। क्योंकि जो दोस्त कोरिया में आते हैं, चाहे वो किसी भी वीज़े की कैटेगरी पे हैं, चाहे वो E9 पे हैं या स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या किसी भी वीज़े पर हैं, तो जब वो कोरिया आ जाते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल हर बंदे के लिए आजकल ज़रूरी हो चुका है। तो बंदा किसी और के बगैर तो आजकल देखा जाए तो उसको अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन ना उसके पास मोबाइल ना हो या उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन ना हो तो उसके लिए एक तरह से जीना मुहाल हो जाता है। तो जो लोग कोरिया में आते हैं और जब वो अपना मोबाइल ख़रीदते हैं या अपना मोबाइल पाकिस्तान से लेकर आते हैं तो उनके साथ ये मसला बहुत ज़्यादा दरपेश आता है कि उन लोगों को सिम कौन सी ख़रीदनी चाहिए और मोबाइल कौन सा ख़रीदना चाहिए। क्योंकि अब पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ जब आ जाते हैं तो जो आपके ख़यालात होते हैं वो भी लोगों के अक्सर आगे बदल जाते हैं। वो कहते हैं VIP मोबाइल हो और VIP कनेक्शन हो जिससे हम लोग अपना जो लिविंग स्टाइल है उसको भी बढ़ा सकें और अपने दोस्तों में इसकी अच्छी नुमाइंदगी भी कर सकें। पहले दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखें कि कोरिया में इस वक्त जो बेहतरीन मोबाइल के लिहाज से जो सिम कार्ड जो दे रही हैं, जो चल रही हैं, उनमें बेहतरीन जो है वो एक SKT है, उसके बाद नंबर 2 पर KT है और नंबर 3 पर LG है और नंबर 4 पर LG U+ है। तो ये 3-4 ऐसी कंपनीज हैं कि जिनके तकरीबन 80% लोग इन्हीं कंपनियों के जो कस्टमर होते हैं इन्हीं के होते हैं और इन्हीं से जो लोग मोबाइल ख़रीदते हैं फिर उन्हीं को वो अपना बिजली का अपना बिल भी देते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो कोरिया में जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि जो लोग मोबाइल लाइन पर लेते हैं, लाइन का मतलब ये होता है कि आप मोबाइल फ्री में ले लेते हैं और आपको जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि मोबाइल हमें फ्री में मिलता है, वो असल में फ्री में नहीं होता। आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपका इंटरनेट का कनेक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मोबाइल उसी के साथ वो उसके थोड़े थोड़े पैसे हर महीने कट जाते हैं। अगर मोबाइल 10 लाख वान का है तो वो लाजमी तौर पर आपसे 6 से 7 लाख वान 2 सालों के अंदर लेते हैं। जबकि हम लोग समझते हैं कि हमने मोबाइल कनेक्शन नया लिया है तो हमारा मोबाइल फ्री में मिला है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बिल्कुल सस्ते मोबाइल होते हैं जो 1 लाख वान का या 2 लाख वान का या 3 लाख वान का, उनमें भी आपको 4 से 5 हज़ार या 10 हज़ार वान तक लाजमी तौर पर देना पड़ता है। तो जब आप कोरिया में आ जाते हैं और जब आप लाइन पर फूंद लेते हैं तो ये कम अज़ कम 28 हज़ार से लेकर तकरीबन 9 माह तक का इसी के रेंज में मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेज होते हैं जो लोग आप अपने सिम कार्ड के ज़रिए लेते हैं। तो जो लोग लाइन पर फूंद लेते हैं उनको इनमें से कोई ना कोई एक जो कनेक्शन होता है, जो एक पैकेज होता है, उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। और जो लोग इस लाइन फ़ोन वाली साइड पर नहीं जाते तो उनके लिए जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है PPS कार्ड फ़ोन, यानी कि प्रीपेड सिम कार्ड जो होती है उसमें 1 महीने में आपका रिचार्ज होता है जो कि जिसके ऊपर आपकी कॉल आ भी सकती है और जा भी सकती है और आप कुछ मिनट कोरिया में रहकर आप उसके लोकल जो कॉल होती है वो भी कर सकते हैं। जबकि इसमें आपका इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता। जिन लोगों की कंपनियों में वाईफाई लगा हुआ है और ज़्यादा उनका बाहर आना जाना नहीं होता और मोबाइल का कम इस्तेमाल है तो वो ये अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये भी बेहतरीन और बेस्ट तरीका होता है। जबकि इसके बरअक्स से इस तरह की कोरिया में अब गुज़श्ता साल 1.5 साल से एक दूसरा सिस्टम भी आया हुआ है जिसे हंगुमल में अल्दल सिम कहा जाता है। इसमें जो पैकेज जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे LG, KT, SKT, इनके जो बड़े पैकेज हैं, इसी तरह इसमें छोटे पैकेज भी हैं जिसमें आप लोग अगर ये सिम आप लेते हैं, जिसमें अक्सर जगहों पर आपको इसकी जो सिम है वो फ्री में मिलती है और जो इसके पैकेजेस हैं वो 5,000 वान से लेकर 25,000 वान तक के होते हैं, जिनकी मैं थोड़ी सी आपको तफसील भी बता देता हूं कि जो वो पैकेजेस होते हैं जिससे आप अपनी जब सिम खरीदते हैं तो उस सिम में जो आप अपना बैलेंस डलवाते हैं या जो आपको हर महीने का बिल आता है वो आपका कितना होता है। इसमें जो मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूं और जो मैं आप दोस्तों को भी इस बारे में यही मशवरा दूंगा कि आप लोग अगर आप नए आए हुए हैं और आपने अपना सिम नहीं लिए और अपना मोबाइल नहीं लिया तो आप मोबाइल अपना किसी और जगह से नया या यूज्ड में ले लें। लेकिन आप अगर आपने सिम लेनी है और अपना लाइन पर मोबाइल चलाना है और थोड़े पैसे में चलाना है तो आप अगर ये पैकेज इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
इसमें से जो LG U प्लस है, यहाँ से बात तमाम दोस्त ज़रा गौर से सुने, जो LG U प्लस है उसी का ये पैकेज है जिसे अल्डल सिम कहा जाता है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक होता है, यानी कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने ये सिम लाजमी तौर पर चलानी पड़ेगी। और अगर आप उसके बाद नहीं चलाते तो आप दूसरी लाइन चेंज करते हैं या आप अपना मोबाइल बंद कर देते हैं या कुछ कर देते हैं तो आपको जुर्माना वगैरह नहीं करना पड़ेगा, अदा नहीं करना पड़ेगा। जबकि इसके बरअक्स जो लोग दूसरे केटी के जो बड़े ज़्यादा पैकेजेस लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो 2 साल से पहले अगर आप उसे कैंसिल करते हैं तो आपको उसमें भारी तादाद में जुर्माना देना पड़ता है। तो इसमें जो इसका सबसे जो पहला पैकेज है वो तकरीबन 7,900 का है, जिसमें आप कोरिया में 100 घंटा कॉल कर सकते हैं और 100 घंटा आपके 100 मैसेजेस भी जा सकते हैं और आपको 1 GB जो इंटरनेट है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आपका जो 3G होता है, 3G से थोड़ा सा ऊपर होता है, 1 MB मेगापिक्सल, तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये आपका अनलिमिटेड होगा, जो आप जितने आप जिसके ऊपर व्हाट्सएप और आपकी फेसबुक और आपकी टिकटॉक वगैरह सारी बेहतरीन चलती हैं। तो इसी तरह जो इसके बाद जो दूसरा पैकेज है वो 9,900 का है। इसमें आपका मैसेजेस, कॉल वगैरह अनलिमिटेड होती हैं और इसमें आपको 1.8 GB नेट मिलता है। और उसके बाद आपका जो 10,400 का पैकेज है, इसमें 200 मिनट आपको कोरिया में कॉल करने के लिए, 200 SMS और आपको 2.5 GB इसमें नेट मिलता है। और उसके बाद जो 3G होता है वो आपका अनलिमिटेड होता है। तो यानी कि ये मुख्तलिफ छोटे छोटे पैकेजेस हैं, जो आपको मुनासिब लगता है आप उनमें से ये ले सकते हैं। मैं ये पिक्चर आप लोगों के साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ और अब आप लोगों के ये सामने आपको शो भी हो रही है। तो जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसमें से जो भी चूज़ करें कर सकते हैं। और उसके बाद इसका 13,500 का ये पैकेज है। इसमें आपके 200 मिनट कोरिया में बात भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ 100 आप मैसेजेस भी कर सकते हैं और आपको इसमें 5 GB इंटरनेट मिलेगा। और उसके बाद 3G है जो वो आपका अनलिमिटेड होगा। और उसके बाद जो बेहतरीन और अच्छा और बेहतरीन पैकेज है जो मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, वो 17,500 का है। इसमें आप जितनी कोरिया में रहकर किसी भी नेटवर्क के ऊपर कॉल करना चाहते हैं कॉल भी होती है और मैसेजेस आपके भी अनलिमिटेड होते हैं। इसमें आपको 7 GB नेट मिलता है और जब ये 7 GB आप ख़त्म कर लेते हैं तो आपका 3.5 GB से ऊपर जो होता है उसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो होती है, लेकिन वो चलने के लिहाज से बिल्कुल सही होता है। तो अब ये पैकेज भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा इससे ऊपर 25,000 का, 33,000 का, यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ पैकेज है। मैं तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा और जो लोग मोबाइल लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो उनको यही पैकेज इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ज़्यादा पैसे भी नहीं है, आपको नेट भी मिलता है और जो मोबाइल वगैरह है वो आप अपने तौर पर किसी और जगह से आप ले लें तो उससे आप अपना मोबाइल कैश में ले लें। तो वो आप ये जो पैकेज है ये आप ले लें, ये 3 से 6 महीने तक आप चलाएंगे तो आपके ऊपर कोई मसला नहीं बनेगा। और अगर आप आगे चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बताना लाजमी समझता हूँ कि इसके साथ साथ ये तो LG का ऐसी के साथ साथ कोरिया में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जिस तरह ये स्काई लाइव हो गई, उसके भी इसी तरह के पैकेजेज हैं। फिर LG मीडी नाम की भी है, वो प्राइवेट कंपनी है, उसके भी होगी। फिर उसके बाद KTM नाम की ये भी कोरिया में एक कंपनी है जो कि लोकल तौर पर काम करती है। इनके भी मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, ये पिक्चर्स भी आप लोगों के सामने हैं। इनमें से जो आपको मुनासिब लगता है आप उसमें से वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर जब आप ये चीज़ें मैंने बताई हैं आपके मोबाइल के इस्तेमाल के लिए, आपके नेट के इस्तेमाल के लिए, तो जब आप ये पैकेजेस वगैरह करवाते हैं तो आपको कोरिया में जो इनके बड़े खागे हैं जैसे LG KT के, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी बड़ी दुकान से लेने, किसी छोटी दुकान से या अपने फेसबुक पर या टिकटॉक पर जो अपनी पब्लिसिटी करते हैं किसी के साथ आपने कॉन्टैक्ट करके अपनी सिम या अपना मोबाइल नहीं लेना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड हो चुके हैं जो पैसे एडवांस पे ले लेते हैं, फिर कहते हैं मोबाइल भी सेंड कर रहे हैं और सिम भी सेंड कर रहे हैं, जबकि वो सेंड कुछ करते हैं नहीं और बंदा और पैसे देता जाता है जिससे बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता है।
तो यहाँ पर एक बात ये भी बताने वाली है कि आप अपने आईडी कार्ड को महफूज रखा करें, किसी को ना दिया करें, क्योंकि आपके आईडी कार्ड के ऊपर एक से ज़्यादा भी सिम ओपन हो सकती हैं और जब आपके मोबाइल पर एक से ज़्यादा सिम जारी हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं होता, कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो वो वॉइस फिशिंग के साइबर क्राइम में भी वो शुमार किया जाता है, जिसके लिए आपको नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा जब आप सिम खरीदते हैं तो उस बंदे को, जब आप सिम खरीदने के लिए जाते हैं तो ये जो मैंने पैकेज बताया है इसके लिए आपका आईडी कार्ड का होना लाजमी है। पासपोर्ट के ऊपर ये पैकेजेस वगैरह नहीं देते, जबकि अगर आपकी दूसरी लेते हैं तो वो आपको पैकेज ये अपना पासपोर्ट के ऊपर भी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपका आईडी कार्ड होना लाजमी है। वो उसकी कॉपी भी लेते हैं और उसके साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है तो वो आपका अकाउंट नंबर भी लेते हैं और हर महीने जो उसका बिल होता है वो आपके अकाउंट से जो है ना वो खुद ब खुद वो ऑटो सिस्टम होता है वो काट लेते हैं, जिसका जो कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो आप कोरिया में जो अपना मकसद लेकर आए हैं उस अपने मकसद को अपने सामने रखें। इधर उधर लोगों के कहने के ऊपर ये इतना मोबाइल अच्छा है, ये ले लें, ये फ्री में मिलता है, इस तरह ये कुछ होते तो हैं, लेकिन उसमें से मोस्टली आते हैं कि फ्री में तो सुबह पहले टाइम आपको दे देते हैं, लेकिन जब आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद जब बंद कराने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है, जो के लिए आपके नुकसानदेह होती है। लिहाजा छोटे पैकेज लें, थोड़ा थोड़ा कोरिया को समझें और उसके बाद जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, जिस तरह आपकी आमदनी में भी इजाफा होता जाएगा और जेब में 4 पैसे होंगे तो आपको खुद ब खुद इन चीज़ों का पता लग जाएगा कि कोरिया में रहकर इस तरह जो सारे ये पैकेजेस हैं ये किस तरह कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर ये आप मोबाइल वगैरह खरीदते हैं या सिम खरीदते हैं, इससे भी आप परहेज़ करें, अक्सर इसमें फ्रॉड होते हैं। तो लिहाजा जितनी आप सेफ्टी करेंगे आप लोगों के लिए इसमें फ़ायदा है। मेरी तरफ से उन तमाम दोस्त जो कोरिया में अभी नए आ रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि जो अपनी कंपनी में लगे हुए हैं, जिनकी कंपनी की रिहाइश है, तो वो उसका वाईफाई इस्तेमाल करें, और जिन लोगों की कंपनी में वाईफाई नहीं लगा हुआ और वो इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं तो वो भी KTLG का इंटरनेट कनेक्शन भी लगता है, जो कि 20,000 वान से लेकर 40,000 वान तक का उनका जो बिल होता है, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 साल का होता है। उसमें अगर आपने किसी दूसरी जगह चेंज करना होता है वो भी हो जाता है, और अगर आपने कट ऑफ कराना है तो फिर आपको काफ़ी सारा उससे जुर्माना देना पड़ता है। लिहाजा उससे भी आप बचें, जितना हो सके अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।